ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 8। लेकिन उससे पहले सुनिए भगवान हनुमान का भगवान श्री राम के साथ भक्त और भगवान के अलावा भाई का भी रिश्ता है। वो कैसे, सुनिए इस कथा में। भगवान राम के प्रति भक्त हनुमान के अथाह श्रद्धा भाव से सभी परिचित हैं। इस भक्ति भाव के कारण ही बजरंग बली को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, लेकिन संतान न होने के कारण राजा अत्यधिक दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने शृंग ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के संपन्न होने पर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। स्वर्ण के इस कटोरे में दिव्य खीर भरी हुई थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, राजन, देवता आप पर प्रसन्न हैं। यह दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए, इससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकई को दी। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकई ने क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकई के हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थीं। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की 3 रानियों की तरह गर्भवती हुईं। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान में भाई का रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान और भगवान राम की प्रथम भेंट हुई थी। जबकि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ खेले हैं। भगवान शिव राम रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए अयोध्या आए। भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्रावतार भगवान हनुमान को वानर रूप में लेकर अयोध्या आए। तब भगवान राम और हनुमान साथ साथ खेले थे। जब भगवान राम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गए, तब हनुमान जी अयोध्या से चले गए। हे भगवान श्री राम और हे भगवान हनुमान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथा जो जो कहे और जो जो सुने, उसके सभी दुख दूर करना, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री राम, जय हनुमान। और अब सुनिए भक्तों माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 8। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नर्क में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता।
जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ऐसे लोगों में शेयर कीजिए जो इस तरह की धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।